पापा पापा, ये सब क्या हो रहा है? आज सब इतने खुशी खुशी कहाँ जा रहे हैं? बेटा, परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की समाधि स्थली चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र में परम पूज्य आरिका माँ आदर्शमती माता जी ससंग विराजमान हैं। अतः ये सभी अत्यंत हर्ष और प्रफुल्लित मन से उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। चलो हम भी उनके दर्शन को चलते हैं। चारों मेर हुई मिलाट थे आया मारा पावना के स्वागत करा गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी वनोपवन अभिनंदन करता छाई घटा परियारी शक्कर भापो झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो धीरे आयो रे शुभ दिन आयो पापा, ये सभी लोग माता जी के सामने चातुर्मास का निवेदन कर रहे हैं। ये चातुर्मास क्या होता है और इसमें हमारे गुरु विहार क्यों नहीं करते? चातुर्मास जैन धर्म में आषाढ़ पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक की अवधि जो वर्षा ऋतु में आती है, जब चारों ओर हरियाली होती है और अनुकूल वातावरण पाकर बहुत से जीवों की उत्पत्ति होने लगती है। हमारा जैन धर्म अहिंसामय धर्म है और इसी अहिंसा का पालन करने, उन छोटे छोटे जीवों की रक्षा करने, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम का पालन करने के लिए हमारे गुरुजन चातुर्मास की स्थापना करते हैं और एक ही स्थान पर रुककर उपवास, मौन, धर्म ध्यान करते हुए आत्म साधना में लीन होते हैं और पर के कल्याण की भावना भाते हैं। पापा, क्या मैं भी माता जी के उनके चातुर्मास के लिए निवेदन कर सकती हूँ? बिल्कुल बेटा, हमें चातुर्मास के लिए निवेदन अवश्य करना चाहिए। वैसे भी हम बिलासपुर वालों का पुण्य थोड़ा शायद पतला है, तभी तो इतने वर्षों में आज तक हमें एक भी चातुर्मास नहीं मिला। क्या पता इस बार हमारे भाग्य जाग जाए और हमें माता जी का चातुर्मास मिल जाए। सुन लो गुरुवर करे रहे सब भक्त ये पुकार। सुन लो गुरुवर करे रहे सब भक्त ये पुकार। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। देना गुरुवर हमको तुम
अपना आशीर्वाद देना देना गुरुवर हमको, तुम अपना आशीर्वाद। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास, इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। विशेष गुरु के आने से हम भक्ति में रम जाएंगे, कोना कोना स्वागत में हाथों से स्वयं सजाएंगे, कोना कोना स्वागत में हाथों से स्वयं सजाएंगे। विशेष गुरु के आने से हम भक्ति में रम जाएंगे, कोना कोना स्वागत में हाथों से स्वयं सजाएंगे, कोना कोना स्वागत में हाथों से स्वयं सजाएंगे। हो दिन रात करेंगे सेवा, कर लो हम पर विश्वास, दिन रात करेंगे सेवा, कर लो हम पर विश्वास। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास, इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। पापा, क्या माता जी चातुर्मास करने बिलासपुर शहर आएगी? बेटा, गुरु जी के संग की यही तो खास बात है कि वे बिना गुरु आज्ञा कोई कार्य नहीं करते। गुरु संकेत को पाकर ही वे आगे के कार्य निश्चित करते हैं, कोई विकल्प नहीं रखते। बड़ी माता जी ने कुछ संकेत परम पूज्य आरिका माँ अनर्घमती माता जी को दिया है। वे 4 माता जी के साथ ससंग बिलासपुर की ओर विहार कर रही हैं। हो सकता है इस बार हमारा पुण्य प्रबल हो जाए। गुरुजी कहते हैं ना, हमेशा पुण्य गाढ़ा करो। लगता है इस बार हमारे भाग्य जागने वाले हैं और हमें भी चातुर्मास स्थापना करने का सौभाग्य मिल सकता है। चलो हम भी माता जी के विहार में चलते हैं। उतरे अंबर से तारे कहीं पे, वक्त फहमी ज़माने को है, नूर जैसा निकला ये ज़मीन पे, लगता है संग आने को है। सा पधारो सा। आवो आवो जी आवो, संग में सा पधारो। आवो आवो जी आवो, संग में सा पधारो। अवसरांगणीय आयो, आप आवो जुहारो। दिल में अरमा कई है हमारे, सारे अरमा सजाने को है। उतरे अंबर सितारे कहीं पे, गलत फहमी ज़माने को है। नूर जैसा है क्या ये ज़मीं पे, लगता है संग आने को है। नैन प्रभु को देख के रोए, इस चितवर की आस है। कौन मिलेगा चांद से जाके, चांद हमारे पास है। आसमां से सितारे
जाके रुकेंगे, मन न भूले ज़माने को है। उतरे अंबर से तारे कहीं पे, गलतफहमी ज़माने को है। नूर जैसा है क्या ये ज़मीं पे, लगता है संग आने को है। पापा, आज हमारे शहर में इतनी सजावट क्यों हो रही है? आज हम सभी बिलासपुर वालों की चिरकालिक प्यास बुझने वाली है। परम पूज्य आरिका माँ आदर्शमती माता जी की परम प्रभाविका शिष्या परम पूज्य अनर्गमती माता जी ससंग प्रथम बार बिलासपुर में आगमन कर रही हैं और धर्म रूपी ज्ञान की गंगा बहाने वाली हैं। अतः हम सभी आज बहुत ही हर्षित और उल्लासित हैं। हम उनकी आगवानी के लिए तैयारी कर रहे हैं। चलो तुम भी बड़े ही हर्ष और उल्लास से उनकी आगवानी करना। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। कुमकुम पगले आप पधारो, दोनों हाथों से आशीष लुटा दो, आशीष लुटा दो। आनंद से झूमे ये मन, जीवन हुआ है धन्य धन। हुआ गुरु का आगमन, झुका के सर करे नमन, झुका के सर करे नमन। पल के विचार रहे हैं हम, खुशी से आंखें भी है नम। खिला है पुण्य का चमन, मिला है पुण्य से ये धन, मिला है पुण्य से ये धन। कुमकुम पगले आप पधारो, दोनों हाथों से आशीष लुटा दो। मांगे धर्म लाभ, मांगे आशीर्वाद, रखो हम चरण शरण तरण तारण। नाम है गुरुवर तुम्हारा, आनंद से झूमे ये मन, जीवन हुआ है धन्य धन। हुआ गुरु का आगमन, झुका के सर करे नमन, झुका के सर करे नमन। पल के विचार रहे हैं हम, खुशी से आंखें भी है नम। खिला है पुण्य का चमन, मिला है पुण्य से ये धन, मिला है पुण्य से ये धन। पापा, आज माता जी के चातुर्मास की कलश स्थापना है, पर कलश स्थापना क्यों की जाती है? कलश पूर्णता का प्रतीक होता है। साधु पूर्णता को प्राप्त करने के लिए तप और ध्यान करते हैं। वैसे ही हम भी उस पूर्णता को प्राप्त कर सकें, रत्नत्रय धारण कर सकें, ज्ञान दर्शन की पूर्णता हमें भी प्राप्त हो, इस भावना से हम कलश स्थापना करते हैं। मंगल कलश जीवन के लिए मंगलदायी होता है और चातुर्मास कलश को चातुर्मास के बाद यदि हम घर में रखते हैं तो घर में शुभ संकेत पैदा करता है। नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर जीवन में पूर्व भव के अशुभ कर्म का पलायन करने वाला, पुण्य का बंध कराने वाला यह कलश होता है। इसीलिए हम चातुर्मास में कलश स्थापना करते हैं। चलो आज हम भी इस चातुर्मास एक कलश स्थापना अपने परिवार के नाम से करें।
मन का चकोरा नाचे रे, मेरे कदम तो अभी से तेरे दरस को भागे रे। जाने कैसे पुण्य थी कि ये जो आज बात ये बनी। खम्मा घड़ी संग है आया, खुशियां है लाया, झूमो नाचो गावो सा। खम्मा घड़ी पारस राज ने है बुलाया, संग में आवो सा। खम्मा घड़ी ओ झूमो नाचो गावो सा। खम्मा घड़ी साहिब इन आँखों के आंसू ना रुकेंगे, दर पे तेरे अब तो ये आगे ही रहेंगे। मेरे कदम तो मेरे ही अब वश में ना रहेंगे। प्रेम ये सवार ताजा ताजा है, जैसे पतंग और माजे का रिश्ता ये साजा है। अपना नाद से पक्का ये नाता है, खिल उठेगी दिल की अब तो सारी ये बंजर ज़मीन। खम्मा घड़ी संग है आया, खुशियां है लाया, झूमो नाचो गावो सा। खम्मा घड़ी पारस राज ने है बुलाया, संग में आवो सा। खम्मा घड़ी झूमो नाचो गावो सा। खम्मा घड़ी पापा चौकी में आहार कैसे तैयार किया जाता है और माता जी का पड़गान कैसे होता है, और आहार दान देने से क्या फल मिलता है? दान 4 प्रकार के होते हैं: औषध, आहार, शास्त्र और अभय दान। आहार दान देने से साधु के रत्नत्रय धर्म की साधना अच्छे से पलती है। अतः हमें उत्तम द्रव्य, शुद्ध रीति और शुद्ध वस्त्रों में आहार देना चाहिए। शुद्धि से सूर्योदय के पश्चात मर्यादित अनाज से ही भोजन निर्माण कर नवधा भक्ति पूर्वक पड़गाहन कर आहार दान देना चाहिए। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकरंड श्रावकाचार ग्रंथ में लिखा है, जो श्रावक प्रतिदिन गृहस्थ अवस्था में आरंभ परिग्रह से जो पाप कमाता है, वह साधु को दान देने से धुल जाता है। हम श्रावकों के पास पुण्य बनाने के 4 ही कारण हैं। महाअर्चना, जो हम प्रतिदिन माता जी के सानिध्य में पूजन पाठ कर कमा ही रहे हैं। दूसरा, उत्तम पात्र को आहार देना। माता जी जो स्वयं उत्तम पात्र बनने के लिए अग्रसर हैं, ऐसे मध्यम पात्र को दान देने से भी वही पुण्य प्राप्त होता है। अतः इस पुण्य की प्राप्ति के लिए हमें आहार दान देना चाहिए। चौका बनाऊं, थाली सजाऊं, चौका बनाऊं, थाली सजाऊं। आज गुरुवर मेरे घर आवेंगे, आज गुरुवर मेरे घर आवेंगे। भोजन सादा बनाऊंगी, जल प्रास
कराऊंगी, सामग्री शोधन कराऊंगी, शुद्ध स्वाद बनाऊंगी। आज गुरुवर मेरे घर आवेंगे, आज गुरुवर मेरे घर आवेंगे। चौक पुराऊंगी, रंगोली बनाऊंगी, अष्ट द्रव्य की थाली सजाऊंगी, नवधा भक्ति पूर्वक पढ़ गाऊंगी, गीत मैं गाऊंगी, खुशियाँ मनाऊंगी। आज गुरुवर मेरे घर आवेंगे, आज गुरुवर मेरे घर आवेंगे। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, मुनिवर को पुकारो, मन वचन काय शुद्धि ये शब्द उच्चारो। आहार जल शुद्ध है कहकर विधि मिलाओ, आज गुरुवर मेरे घर आवेंगे, आज गुरुवर मेरे घर आवेंगे। गृह प्रवेश कराऊंगी, उच्चासन पर बिठाऊंगी, पाद प्रक्षालन करके पूजा में रचाऊंगी, अंतराय को टाल कर आहार में कराऊंगी। आज गुरुवर मेरे घर आवेंगे, आज गुरुवर मेरे घर आवेंगे। पापा, मैंने सुना है माता जी सुबह दोपहर प्रतिदिन मंदिर जी में स्वाध्याय कराती है। यह स्वाध्याय क्या होता है और स्वाध्याय करने से क्या फल मिलता है? स्वाध्याय जैन धर्म में आत्मशुद्धि और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण आंतरिक तप है। यह श्रावक के षट आवश्यक में से एक है जो आत्मविशुद्धि का कारणभूत है। इसमें स्वयं के विचारों, भावनाओं और वासनाओं का निरीक्षण किया जाता है। साथ ही साथ सद्ग्रंथों का अध्ययन भी किया जाता है। स्वाध्याय करने से ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होता है, मिथ्यात्व का नाश होता है, बुद्धि में निर्मलता आती है। अंततः कर्मों के क्षय द्वारा मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास हम सभी पर अनुकंपा करते हुए माता जी द्वारा प्रतिदिन अलग अलग विषयों पर स्वाध्याय कराया जाएगा। अतः हम सभी को इस पावन पुण्य अवसर का लाभ उठाना चाहिए, अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करना चाहिए। प्रतिदिन माता जी के सानिध्य में स्वाध्याय, प्रवचन आदि का श्रवण करना चाहिए और अपनी आत्मा की विशुद्धि को बढ़ाना चाहिए, जिससे हम भी उस परम मोक्ष पद को प्राप्त कर सकें। जिन वाणी लागे मन
की बात अपने मन में बसा लो, शुद्ध आत्म की बात अपने मन में बसा लो। मन चेतना की बात गणी प्यारी लागे, मन हारी लागे। मन आत्मा की बात घनी प्यारी लागे, वो मीठे रस से भरी रे जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे। मन आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। देह अचेतन मैं हूँ चेतन जिन वाणी बतलाए, देह अचेतन मैं हूँ चेतन जिन वाणी बतलाए। जिन वाणी है सच्ची माता सच्चा मार्ग दिखाए, जिन वाणी है सच्ची माता सच्चा मार्ग दिखाए। अरे मान ले तू चेतन भैया काई लागे, थारो काई लागे। मन आत्मा की बात घनी प्यारी लागे, वो मीठे रस से भरी रे जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे। मन आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। पापा, वैयावृत्ति क्या होती है और इसको करने से क्या फल मिलता है? गुरुओं की चर्या में निर्दोष पालन हेतु श्रावकों द्वारा जो भी सहयोग दिया जाता है वह वैयावृत्ति कहलाती है। इनमें आहार दान, यदि किसी का स्वास्थ्य खराब हो तो औषध दान, उपकरण दान, स्वाध्याय के लिए उन्हें शास्त्र उपलब्ध कराना, ये सभी अनुकूलता देना ही वैयावृत्ति कहलाती है। वे श्रावक जो निस्वार्थ भाव से गुरुओं की वैयावृत्ति करते हैं, उनकी चर्या में सहयोग करते हैं, वे पूर्व संचित पाप कर्मों का क्षय करते हैं और निश्चित ही पुण्य का बंध करते हैं। इस पुण्य के प्रभाव से उन्हें उच्च गोत्र की प्राप्ति, सुंदर रूप, यश कीर्ति की प्राप्ति मिलती है। हमें प्रतिदिन गुरुओं की निस्वार्थ भाव से उनकी चर्या में सहयोग करना चाहिए, उनकी वैयावृत्ति में लगना चाहिए।
दिवाली। दीपक तेरी ज्योत बनूं मैं, तेरी ज्योत बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो चेलो बनूं मैं, थारो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। फागुन का महीना होगा, उसमें होगी होली। फागुन का महीना होगा, उसमें होगी होली। फागुन का महीना होगा, उसमें होगी होली। पिचकारी तेरा रंग बनूं मैं, तेरा रंग बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो चेलो बनूं मैं, थारो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। तो बताओ अणिमा, इस चातुर्मास आप क्या क्या करोगे? इस चातुर्मास मैं माता जी के आहार में, निहार में और वैयावृत्ति में सहयोग करूंगी और पुण्य कमाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरु आएंगे। गुरु आएंगे, आएंगे, गुरु आएंगे। गुरु आएंगे, आएंगे, गुरु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरु आएंगे। गुरु स्वागत में दीप जलाऊंगा, पूरा नगर है आज सजवाऊंगा। गुरु स्वागत में दीप जलाऊंगा, पूरा नगर है आज सजवाऊंगा। मानो चंदना को वीरा मिल जाएंगे, गुरु आएंगे। तेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरु आएंगे। गुरु आएंगे तो चौका मैं लगा
तेरी झोपड़ी के भागार भूल जाएंगे, गुरु आएंगे। तेरी झोपड़ी के भागार भूल जाएंगे, गुरु आएंगे। पापा, इस चातुर्मास हम श्रावकों का क्या कर्तव्य है? जो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होता है वही सच्चा जैन श्रावक कहलाता है। हम सभी के सातिशय पुण्य से इस वर्ष हमारे नगर में परम पूज्य आरिका माँ सत्संग का सानिध्य मिला है। अतः अब हमें इन 4 माह में अपने आराम, अपने भोग विलासता को छोड़कर उनकी चर्या में सहयोग करना है। उनकी चर्या में कोई विघ्न ना आ जाए ऐसी भावना भानी है। चाहे फिर निहार की व्यवस्था हो, आहार की व्यवस्था हो, स्वाध्याय, वैयावृत्ति, इन सभी में तत्परता से आगे आना है। जो श्रावक मुनियों के, गुरुओं के आहार में, निहार में, इन चातुर्मास की सभी क्रियाओं में सहयोग करता है, उन्हें चातुर्मास में होने वाली सभी धार्मिक क्रियाकलाप अनुष्ठान के पुण्य का 6ठा भाग स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। अतः यह चातुर्मास हमें स्वयं को संयमित करने के लिए, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, पाप मल आदि को धोने के लिए मिला है। चलिए तो हम सभी यह आज माता जी के समक्ष नियम लेते हैं कि इस चातुर्मास जो भी जितना भी अधिक से अधिक हमसे सहयोग हो सकता है वह अपना सहयोग देकर इस चातुर्मास को एक ऐतिहासिक चातुर्मास बना दें। माता जी, हम आपसे आपका आशीर्वाद चाहते हैं। वंदामि माता जी, वंदामि माता जी, वंदामि माता जी।